जानकारी आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर है। पाकिस्तान से आई सीमा के पति गुलाम ने दर्ज कराई एफआईआर। सचिन मीणा के खिलाफ काठमांडू में दर्ज कराई एफआईआर। मानव तस्करी निषेध ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में एफआईआर। सीमा हैदर व बच्चों को बंधक बनाने का लगाया आरोप। बड़ी जानकारी, सीमा हैदर के खिलाफ गुलाम हैदर ने मामला दर्ज कराया है। सचिन मीणा के खिलाफ काठमांडू में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज हमने 7/6/2024 को गौशाला पुलिस स्टेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है सचिन मीणा के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। तो नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीणा पर एफआईआर दर्ज करें, सीमा पर एफआईआर दर्ज करें और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजें, ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी। पाकिस्तान से आई सीमा की अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पति ने मामला दर्ज कराया। सचिन मीणा के खिलाफ भी अब मामला दर्ज कराया गया है। मानव तस्करी ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में भी मामला दर्ज कराया गया है। सीमा हैदर और बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। तो सीमा हैदर की अब मुश्किलें बढ़ेंगी या सीमा सचिन की अब मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सीमा ने शादी कर ली है सचिन मीणा से। तो सीमा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र माही मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महेंद्र, सीमा हैदर के पति ने, पाकिस्तानी पति ने मामला दर्ज कराया है और सीमा की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, साथ में सचिन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले जानकारी क्या है, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान से जो सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आई थी, अब कहीं ना कहीं लगातार पिछले 1 साल से जो मामला है इधर से उधर लटकता जा रहा है। चाहे हम कोर्ट की बात करें, पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें, तमाम चीजों को लेकर बार बार सीमा हैदर सुर्खियों में। एक बार फिर से जो सीमा हैदर का जो पहला पति है, जो कि पाकिस्तान में रहता है, उसने साफ तौर पे आरोप लगा है कि सीमा हैदर और सचिन पे कि वो बहला फुसलाकर सीमा हैदर के 4 बच्चों को धर्म परिवर्तन का भी नाम लेकर उनके बच्चों को भारत लेकर आता है। ऐसे ही जो गुलाम हैदर का वकील है मोमिन मलिक, वो नेपाल गया, नेपाल में उस होटल में भी गया जहां सीमा और सचिन जब पाकिस्तान से के रास्ते जब भारत आए तो जिस होटल में रुके थे वहां भी उनके खिलाफ भी शिकायत नेपाल पुलिस को दी है। और साथ ही साथ उसने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि जो सचिन है, सचिन मीणा है, उसने बहला फुसलाकर बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, मानव तस्करी का उस पर आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं अब जो सचिन है उसकी भी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। वही दूसरी तरफ देखिए, जो सीमा का वकील, जो सीमा के वकील एपी सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे जो मोमिन मलिक है उन पे भी आरोप लगाया है कि झूठी टीआरपी के लेकर या अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत बयान दिया जा रहा है। तो अब ये मामला बार बार कोर्ट और कचहरी का होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अब सीमा हैदर है, चाहे सचिन मीणा की बात करें, इन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि मुझे लगता है जल्द ही इस पर कोई निर्णायक फैसला भी आ सकता है। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जो सीमा हैदर है उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, जो उसके बच्चे हैं उसकी कस्टडी पाकिस्तान को दिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि अब ये एक निजी न्यूज चैनल जो कि पाकिस्तान में प्रसारित होता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं उसके लिए भी पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का बाल आयोग है, उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय में एक पत्र लिखा है। उसमें यह कहा कि जो 4 बच्चे हैं उनको वापस पाकिस्तान बुलाया जाए, सुरक्षित बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ जो उसके 4 बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो इसको भी लेकर भी सुनवाई हो सकती है। दूसरी तरफ मोमिन मलिक ने सचिन के खिलाफ शिकायत दी है नेपाल में, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि सचिन ने गुमराह किया है और
जबरदस्ती जो बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन किया है, शादी की है, गलत दस्तावेज देकर वो नेपाल में रुका, नेपाल के होटलों में रुका। दूसरी तरफ जो मोमिन मलिक है उसने नेपाल जिस होटल में रुका था उसके खिलाफ भी शिकायत दी है। तो कहीं ना कहीं मामला अब और बिगड़ता जा रहा है। दूसरी अब तरफ देखिए जो महेंद्र, मामला यहीं से पेचीदा हो गया। जब मैं सवाल आपसे पूछना शुरू कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा कि हैदर को पति कहूं या सचिन को पति कहूं। वहां से छोड़कर सीमा चली आई, तलाक नहीं दी और हिंदुस्तान में आकर शादी कर लेती है। अब दो पति तो एक महिला के रह नहीं सकते कानूनन, और उसके बच्चे भी हैं, और इधर सचिन भी कह रहा है ये सीमा मेरी पत्नी है। अब ये जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है ये भी अब समझ से थोड़ा परे है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत में दो शादी लीगल है, भारत में दो शादी नहीं हो सकती। मगर जिस तरीके से पूरा मामला सूरजपुर के फैमिली कोर्ट में, यानी कि यहाँ भी याचिका डाली गई है, सचिन की तरफ से भी याचिका डाली गई है। जो सचिन सीमा के जो वकील है AP सिंह, उन्होंने कहा कि जो सीमा है और जो सचिन है बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उन्होंने शादी की है। अब जो ऑफिशियली है जो सीमा है वो सचिन की पत्नी बन चुकी है। दूसरी तरफ जो मोमिन मलिक है यानी कि जो गुलाम हैदर का वकील, उसका साफ तौर पे कहना है कि षड्यंत्र के तहत इन्होंने शादी की है, फर्जी दस्तावेज लगा के शादी की है। तो कहीं ना कहीं उसने भी कोर्ट में अपील डाली है कि इनकी पे कार्रवाई की जाए, इन्होंने झूठे दस्तावेज में कोर्ट में सौंपे हैं। तो अब ये मामला पूरी तरीके से कोर्ट पर अब निर्भर हो गया है, क्योंकि कभी मोमिन मलिक के खिलाफ कोर्ट में कोई पिटीशन दायर होती है, तो कभी सचिन के खिलाफ, कभी सीमा के खिलाफ। तो ये मामला कोर्ट कचहरी का हो गया। जब आपको पता है जब कोई मामला कोर्ट कचहरी में जाता है तो बहुत लंबा खिंचता है। फिर से जो सीमा हैदर है वो कहीं ना कहीं, और जो सचिन है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली। जी बिल्कुल। चलिए मयंक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत